अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब टुडेज़ टॉपिक इज़ ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में और लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज़ेस क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन में कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज़ेस जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन में एक और फ्रैगमेंट जो कि बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, डैट आर द ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। तो लेट मी डिफाइन द ओकाज़की फ्रैगमेंट्स. Okazaki fragments are the short, newly synthesized DNA fragments on the lagging template strand and formed during the DNA replication. क्या होता है कि ये जो Okazaki fragments है ये short nucleotide sequence है तकरीबन 10 से लेके 100 बेसिस पेयर तक, जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड मैंने आपको बताया था न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है, वहाँ पर ये एड अप होते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज़्म जो है हम लोग मैं लेटर ऑन आपको बताती हूँ कि हाउ दे फॉर्म्ड एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। अगर आप डायग्राम में देखो तो हेयर इन द डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दैट दिस वन where the Okazaki fragments. These are the short nucleotide sequences that are add up on the newly synthesized or the lagging strands of the DNA during the DNA replication, and these are the strands that are add up by the polymerase enzymes. तो ये है क्या हमारे पास, ये है हमारे पास ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। तो अब हम इसका मैकेनिज़्म अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बनता कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन वी नो डैट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज अकर इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। सेमी कंजर्वेटिव मैनर्स आपको पता है कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होती है कि एक स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंटल होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। तो इस तरह का जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। और बोथ डीएनए स्ट्रैंड सर्व एज टेम्पलेट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। तो दोनों में जो एक एक स्ट्रैंड है वो एज अ टेम्पलेट जो है वो एक्ट करता है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। तो दो तरह के स्ट्रैंड्स बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड द लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड और जिसको हम पेरेंट स्ट्रैंड भी बोलते हैं, रन इन द 3' to 5' डायरेक्शन। 3' to 5' क्या है, फॉर्मेशन, यानी कि किस तरह से वो रन करता है, 3 से 5 की तरफ जाता है। डीएनए सिंथेसिस इज कॉन्टीन्यूस मैनर में। तो लीडिंग स्ट्रैंड से जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है डैट इज़ फ्रॉम 3' to 5' एंड इट इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, while the second strand is the lagging strand. Lagging strand is known as the newly synthesized strand, यानी कि वो strand जो कि बनता है, न्यू बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, lagging strands कहते हैं। It always run in the opposite direction to the template। तो वो 3 to 5' डायरेक्शन की तरफ जाता है, तो ये जो है वो 5' to 3' डायरेक्शन में जाता है ताकि जो नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग है वो प्रॉपर हो सके। डीएनए सिंथेसिस इज डिसकंटिन्यूस, इसमें जो है डीएनए सिंथेसिस है डिसकंटिन्यूस। तो यही डिसकंटिन्यूस जो सिंथेसिस है इसको कंप्लीट करने के लिए ओकाज़की जो था उसने देखा कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जो कि एड अप होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, और इसको उसने किसका नाम दिया था, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ओकाज़की जो है वो उस साइंटिस्ट के नाम पर ही है जिसने इनको डिस्कवर किया था। तो लैगिंग स्ट्रैंड क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस है इसकी रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एड अप होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। सो दीज शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स आर एक्चुअली द Okazaki fragments. So DNA synthesis on the lagging strand is paused when it reaches the 5' end of the RNA primer. अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये आरएनए प्राइमर जो है वो है, तो यहाँ पे देखो कि ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, गैप है यहाँ पे, ठीक है। निक्स प्रोड्यूस होते हैं, ये निक्स मैंने आपको बताया था कब प्रोड्यूस होते हैं, जब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्ट करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, निक प्रोड्यूस होते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो ये डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। उसके बाद ये जो डीएनए लाइगेज है ये ज्वाइन करता है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए पे। तो आरएनए प्राइमर जब
जब डीएनए एसोसिएट हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, गैप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वहाँ पे ओकाज़की फ्रैगमेंट्स जो हैं वो एडअप होते रहते हैं और फिर उसको वो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं किसको, डीएनए रेप्लिकेशन को। So the discontinuous growth of the DNA on the lagging strand form the Okazaki fragments। तो ये जो discontinuous growth होती है DNA की lagging strands के, इसकी वजह से क्या बनता है, Okazaki fragments जो हैं वो बनते हैं। तो what are the Okazaki fragments? These are the short newly synthesized DNA fragments on the lagging template strand फॉर्म ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो इनको जो बाइंड करता है वो क्या है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है उसका फंक्शन जो होता है वही क्या होता है, लाइगेट करना, यानी कि ज्वाइन करना। तो डीएनए लाइगेज जो है वो उनको क्या करता है, ये जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करता है और इस तरह से जो रेप्लिकेशन है वो क्या होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे जो रेप्लिकेशन है डैट इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, वाइल द लैगिंग स्ट्रैंड जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है और डैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इसकी जो रेप्लिकेशन है डीएनए सिंथेसिस जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे इसकी डिसकंटिन्यूस को ख़त्म करने के लिए जो है वो डीएनए के लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर ओकाज़की फ्रैगमेंट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो होती है और वो कहाँ पे जाके अटैच होते हैं, जहाँ पे आरएनए प्राइमर जो होता है, आरएनए प्राइमर जो है वो क्या होता है, जहाँ पे निक प्रोड्यूस होते हैं। निक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि निक एक्चुअली होते क्या हैं, स्मॉल गैप्स होते हैं, वो प्रोड्यूस क्यों होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द Okazaki fragments formed and why there is a need in the formation of the Okazaki fragments. So this is all about the Okazaki fragments. तो next में मैं आपको बताऊंगी कि what are the leading strand and what are the lagging strand and why and how they help in the DNA replication. So till then, take care. Allah Hafiz.